जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब कुछ ही दिनों के बाद में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पर्व, राष्ट्रीय पर्व, भारतवर्ष का पर्व आने वाला है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा और विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा या राजनीतिक संस्थाओं द्वारा आमंत्रण कार्ड का वितरण होना शुरुआत हो गया है, प्रारंभ हो गया है। परंतु 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस को हम लोग झंडा फहराने का काम करते हैं और झंडोत्तोलन का काम, झंडारोहण का काम 15 अगस्त को किया जाता है। दोनों शब्दों में अंतर है, इसीलिए इस बात को धीर गंभीर हो करके गंभीरतापूर्वक हमें शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। यह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पर्व है, जिस दिन हमारे देश का अपना कानून, अपना संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को गणतंत्र हुआ था। उस दिन हमारी वाणी की स्वतंत्रता मिली थी। हमारी वाणी, हमारी आवाज़ भारत के संविधान के अनुसार होगी। इसीलिए शब्दों में बहुत अंतर आता है। झंडोत्तोलन और झंडारोहण का काम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया जाता है। उस दिन जब अंग्रेज़ों ने हमें सौंप दी आज़ादी, तो ब्रिटिश सरकार का जो झंडा है वह धीरे धीरे नीचे आया और हमारा भारत देश का झंडा धीरे धीरे ऊपर गया। ये झंडारोहण का कार्य हुआ। रोहन मतलब होता है आगे क्रमबद्ध ऊपर जाना, और झंडोत्तोलन तब हुआ उसे फहराया गया। रस्सी से बंधा हुआ झंडा धीरे धीरे ऊपर गया। हमारे भारत देश का झंडा ऊपर गया, ब्रिटिश सरकार का झंडा नीचे आया। ये झंडारोहण, झंडोत्तोलन का कार्य 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हुआ। और गणतंत्र, जिस दिन हमारी वाणी की, हमारे देश के नागरिक बिल्कुल संवैधानिक रूप से स्वतंत्र हो गए, गणतंत्र दिवस मनाया गया। वह दिन था 26 जनवरी, और प्रत्येक वर्ष उसकी यादगारी में हम सारे भारतवर्ष या भारतवर्ष के नागरिक जो विदेशों में भी रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ इस राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। इसीलिए झंडारोहण, झंडोत्तोलन और झंडा फहराना, ये 3 शब्द है, तो 2 शब्द का तो मेल है। झंडारोहण और झंडोत्तोलन यह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होता है, और गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराया जाता है। जय हिंद।